में से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आज का जो प्रोग्राम है वो आपको पूरी डिटेल में हमारे प्रदेश के जॉइंट सेक्रेटरी सी गुप्ता जी बताएंगे। हमारे जो 26 तारीख को भगवतमान जी बरवाड़ा में आ रहे हैं और आज इसी उसी उपलक्ष्य के लिए आप लोगों को यहाँ बुलाया गया। तो मैं इंट्रोडक्शन करवा दूँ मेरे साथ में। हमारे सी गुप्ता जी जो मानव इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर भी हैं और हमारे प्रदेश के ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं। वीना कतीरा जी जो महिला विंग के हमारी प्रदेश की ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं। रविंद्र शोराण जी हमारे जिला के प्रधान हैं। शक्ति सिंह जी बरवाड़ा से, सतपाल जी बरवाड़ा से, नरेंद्र जी हमारे उचाना से, ये सब उकलाना से, ये सभी साथी, और मैं वी एल शर्मा सचिव हिसाब से, ये सभी साथी पार्टी की रीढ़ की हड्डी हैं जो आने वाले चुनाव के अंदर दिन रात लगे हुए। और 26 तारीख को भगवंत मान जी हमारे बरवाड़ा में आ रहे हैं और वो एक चुनाव का बिल्कुल बाकी विस्तार में आप लोगों के सामने हमारे सी गुप्ता जी अपनी बात। सभी पत्रकार बंधुओं का मेरी तरफ से हाथ जोड़ के नमस्कार। आज की जिस प्रेस वार्ता में हम लोग बैठे हैं उसके अंदर 2-3 गंभीर मुद्दे हैं जिन पे बात करेंगे। पहला मुद्दा है कि आम आदमी पार्टी, आपको पता है, कांग्रेस के भ्रष्टाचार से पैदा हुई थी। कांग्रेस ने अपने 10 साल के हरियाणा के शासन में जितना भ्रष्टाचार किया, मेरे को आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप मेरे से ज्यादा उनकी न्यूज कवर करते रहे हैं। उसी कांग्रेस से तंग आकर जनता ने बदलाव का सोचा, और सोचा तो भारतीय जनता पार्टी आ गई। लोगों ने ये सोचा था ये कुछ व्यवस्था में बदलाव करेगी, लेकिन आपको पता है भारतीय जनता पार्टी आज सबसे भ्रष्ट सरकार चला रही है। जिद्दी सरकार है, किसी भी संगठन की, किसी भी व्यक्ति की कभी कोई बात नहीं सुनती। चाहे वो किसान आंदोलन हो, दिल्ली पे किसान बेचारे 13 महीने पड़े रहे, किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। आज भी किसान शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पे पड़े हैं, लेकिन उनको सिर्फ कुछ नहीं चाहिए, इनसे सिर्फ रास्ता मांग रहे हैं। दिल्ली जाना हमें, रास्ता देने में भी इनको तकलीफ आ रही है। कोर्टें भी इसके लिए बार बार फैसला दे चुकी हैं, लेकिन नहीं, हमने अपनी जिद अपनानी है। हरियाणा में आशा वर्कर हैं, तनख्वाह ही तो मांगती हैं। 3500 रुपए में क्या किसी के घर चलता है? उनके लिए वो तनख्वाह मांगते कितने सालों से आंदोलन कर रही हैं। गांव के सरपंच है, एक बड़ा आंदोलन करा, सरपंचों को पावर दो, जनप्रतिनिधि हैं वो, लेकिन किसी की कोई सुनवाई नहीं। अब इलेक्शन दिखा तो दे दिया। अब इलेक्शन में सोचते हैं कि हमने मुख्यमंत्री बदल दिया तो अब बैकवर्ड क्लास का वोट हमें मिल जाएगा, जबकि ऐसा है नहीं। आपको पता है किसी भी स्टेज पे मनोहर लाल खट्टर के पीछे खड़े होते हैं नायब सिंह सैनी। फ्रंट में आज नाम नायब सिंह सैनी का नाम जरूर आ रहा है, लेकिन हरियाणा की सरकार मनोहर लाल खट्टर ही चला रही है। तो उस बदलाव का फायदा क्या हुआ? इस तरह की घटनाओं की वजह से आज फिर जनता ने मन बनाया है कि हम बदलाव चाहते हैं। आम आदमी पार्टी उस बदलाव के लिए पूरी तरह तैयार है। कांग्रेस के बारे में मैं क्या कहूं, अब इतनी गुटबाजी है कि हिसार शहर में कांग्रेस, हिसार जिले में कांग्रेस की बरवाड़ा हल्के के उम्मीदवारों की अलग अलग रैलियां हो रही हैं। आपको पता है, एक रैली हिसार में होगी, एक रैली बरवाड़ा में होगी, सेम दिन होगी इकट्ठी। एक में शैलजा मैडम आएंगी, एक में हुड्डा साहब आएंगे, और हम आपके बीच में जो बैठे हैं आम आदमी पार्टी के, अपने बीच में भी बैठे हैं। तो 3-4 लोग ऐसे हैं जो बरवाड़ा से दावेदारी कर रहे हैं उम्मीदवारी की, लेकिन उसके बावजूद भी आज हम इकट्ठे बैठे हैं। ये हमारी पार्टी का खासियत है। मैडम वीना कतीरा भी बरवाड़ा से टिकट चाहती हैं, मैं भी चाहता हूं, शक्ति सिंह जी भी चाहते हैं, मास्टर सतपाल सिंह भी चाहते हैं, लेकिन हम चारों के चारों लोग इकट्ठे इसलिए आए हैं, हम इकट्ठे ही रहते हैं ताकि किसी को गलतफहमी ना हो कि आम आदमी पार्टी में ग्रुपबाजी है। हमारी पार्टी में कोई ग्रुपबाजी नहीं है। हम लोग टिकट किसी को भी मिले, सब लोग साथ मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन आपको पता है कांग्रेस में अगर किसी को टिकट ना मिली तो अगले दिन वो दूसरी पार्टी से टिकट मांगने पहुंच जाएगा। पार्टी से टिकट मांगने नहीं पहुंच जाएगा, नहीं मिली तो निर्दलीय फार्म भर देगा। ये आपको कांग्रेस की जो मनस्थिति है शुरू से पता है।
भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, हमारा मानना है कि दोनों में से एक सांपनाथ है, एक नागनाथ है। अब मारना दोनों को पड़ेगा। जब तक दोनों को नहीं मारोगे तब तक हरियाणा की व्यवस्था नहीं बदलेगी। हम लोग जो आम आदमी पार्टी की, आज आपके बीच में मैं बात कर रहा हूं, हम लोग व्यवस्था परिवर्तन करना चाहते हैं। सरकार परिवर्तन करना कोई बात नहीं है। सरकार तो मोदी साहब ने 15 लाख का लालच देकर बदल दिया, लेकिन हम लोग व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं। इसीलिए अरविंद केजरीवाल साहब ने हरियाणा की जनता के लिए 5 गारंटियों की घोषणा की। आपको ध्यान होगा, आज से 3 दिन पहले पंचकुला में सुनीता केजरीवाल जी ने 5 गारंटियां की घोषित की। गारंटी मतलब गारंटी, ये मोदी की गारंटी नहीं है कि कह दिया कुछ और कर दिया कुछ और। हम लोगों का अरविंद केजरीवाल साहब की गारंटी का मतलब पत्थर का लकीर। उन्होंने पहली गारंटी दी है कि हरियाणा में बिजली 24 घंटे मिलेगी और 300 यूनिट तक हर गरीब आदमी को बिजली फ्री मिलेगी हर महीने। आपको पता होगा कि दिल्ली में आज 8 साल हो गए लोगों के बिजली के बिल आए हुए, वही व्यवस्था हरियाणा में भी लागू होगी। दूसरा, महिलाओं के लिए बस फ्री भी होगी और 1,000 रुपये महीना उनके खाते में हर महीने आएंगे। तीसरा, शिक्षा व्यवस्था। आज भारतीय जनता पार्टी ने जो हरियाणा की शिक्षा व्यवस्था कर दी है, उसको आमूल चूल परिवर्तन किया जाएगा। स्कूलों को, सरकारी स्कूलों को विशेष तौर पे इतना बढ़िया और सुंदर बनाया जाएगा, इतनी फैसिलिटी दी जाएंगी, कंपटीशन की तैयारियां भी वहां कराई जाएंगी, ताकि बच्चे अपने रोजगार के लिए तैयार हो सकें। ये नहीं कि प्राइवेट स्कूलों में जाएं। प्राइवेट स्कूलों में आपको पता है एक 8-10 हजार की मैडम पढ़ाती है, और सरकारी स्कूलों का टीचर एक 80,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक तनख्वाह लेता है। उसके बावजूद भी स्कूल मर्ज किए जा रहे हैं। बीजेपी ने पिछले 12 साल से हरियाणा में जेबीटी का एक भी टीचर भर्ती नहीं किया। ये सारी व्यवस्थाओं की जरूरत है, क्योंकि वो शिक्षा विरोधी सरकार है। हमने हरियाणा के अंदर शिक्षा के ऊपर काम करना है, काम इतना करना है कि किसी को भी पैसा ना खर्च करना पड़े और उसको सुविधा किसी भी प्राइवेट स्कूल से ज्यादा अच्छी मिल सके। इसी तरह अगली गारंटी रहेगी हेल्थ की। हेल्थ के अंदर आपको पता है दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक और पंजाब में भी मोहल्ला क्लिनिक बन रहे हैं। अभी तक 734 बन चुके हैं और बनने जा रहे हैं, कि 2 ही साल की सरकार है। इसी तरह के मोहल्ला क्लिनिक और ग्राम क्लिनिक हरियाणा में बनाए जाएंगे। उसके अलावा जितने सरकारी अस्पताल हैं और नए बनाए जाएंगे अच्छी क्वालिटी के, ताकि मरीज को एक अच्छा इलाज मिल सके। और वो इलाज गरीब गरीब के लिए नहीं होगा। एक ही घाट पे पानी पियेंगे अमीर भी गरीब भी। उन हॉस्पिटलों में अमीर भी जाएंगे, लेकिन गरीब के लिए, गरीब है इसलिए उसको पीछे नहीं छोड़ा जाएगा। अमीर और गरीबों के लिए स्वास्थ्य के ऊपर जैसे दिल्ली में काम किया है, आपको पता है दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल, राम मनोहर लोहिया, सेंट स्टीफन, सब फ्री है, चाहे वो गरीब आदमी जाए चाहे अमीर आदमी जाए। 4 गारंटियां इस तरह की दी जाएंगी। 5वीं गारंटी आज के नौजवान के लिए, नौजवान की रोजगार के लिए। आपको पता है आज हरियाणा बेरोजगारी में सबसे नंबर 1 है। 9% की बेरोजगारी आ रही है, जबकि राष्ट्रीय बेरोजगारी 5.4 है। होनी चाहिए 4। राष्ट्रीय भी ज्यादा है और हरियाणा की तो बहुत ज्यादा है। इसके लिए रोजगार, अरविंद केजरीवाल साहब ने गारंटी दी है कि पहले सारी सरकारी नौकरियां जितनी भी खाली पड़ी हैं, जैसे हरियाणा में मैं एग्जांपल देता हूं आपको, पुलिस के अंदर 64,000 सैंक्शन पोस्टें हैं, उनके अंदर 39,000 लोग काम कर रहे हैं, 25,000 पोस्टें खाली पड़ी हैं। इसी तरह स्कूलों में टीचर्स, आज 89,000 स्कूलों में टीचर की पोस्टें खाली पड़ी हैं। इन सब को पहले भर्ती की जाएगी, उसके बाद निजी क्षेत्र में भी हरियाणा के युवकों के लिए रोजगार का साधन उपलब्ध कराया जाएगा। ये 5 गारंटियां अरविंद केजरीवाल साहब ने जेल में रह के हरियाणा की जनता को मिसिज सुनीता केजरीवाल के मार्फत पंचकुला में घोषणा की है। हम इसी घोषणा को लेके बरवाड़ा में एक रैली करने जा रहे हैं, जिसमें पंजाब के मुख्यमंत्री, आपको जानते होंगे, उन्होंने इन गारंटियों को पहले ही पंजाब में लागू कर दिया। वो आके इन गारंटियों को हरियाणा की सबसे पहली रैली करेंगे बरवाड़ा में, और ये हुंकार भरेंगे कि चुनाव हम 90 की 90 सीटों पर लड़ने जा रहे हैं। इन 90 की 90 सीटों पे चुनाव ही नहीं लड़ेंगे, पूरी शिद्दत से चुनाव लड़ेंगे, ढंग से लड़ेंगे, और जनता को बता देंगे कि बीजेपी का सब्स्टिट्यूट कांग्रेस नहीं है, बीजेपी का सब्स्टिट्यूट आम आदमी पार्टी है। अपनी सरकार बनाओ, आम आदमियों के लिए बनाओ, विशेष आदमी से हम वोट मांगेंगे भी नहीं।
आम आदमियों के लिए पार्टी है, आम आदमी की पार्टी, और इसी पार्टी की सरकार बनाएंगे। इसके लिए हम लगातार पिछले 1 महीने से हमारी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता काम कर रहा है, और काम ही नहीं कर रहा, सिर जोड़ के मिल के हम लोग इस इलेक्शन को जीतेंगे और हरियाणा में सरकार आम आदमी पार्टी की बनाएंगे। मैं आज आपको बरवाड़ा की इस रैली के लिए निमंत्रण भी दूंगा कि बरवाड़ा की इस रैली में अपने भगवंत मान साहब आएंगे, पंजाब के मुख्यमंत्री, वो इस रैली का बिगुल फूंकेंगे और आप लोग इसके साक्षी बने। इतना ही मेरे को कहना था। धन्यवाद। अगर किसी ने कुछ पूछना तो बताओ। हाँ, नई अनाज मंडी बरवाड़ा, समय 12 बजे। भगवंत मान जी। आपने बात की पंजाब का महीना भी तो पंजाब में क्यों नहीं होता है? ऐसा ही व्यवस्थाएं एकदम से जनता पार्टी को हरा लेंगे, लेकिन ये लेकिन अभी भी आप इंडिया ब्लॉक के सदस्य हैं आप। बिल्कुल ठीक है, केंद्र सरकार में है, लेकिन हम हरियाणा में कोई समझौता नहीं करने जा रहे। 90 की 90 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। तो केंद्र में क्या आपने स्वच्छता की? केंद्र में सरकार आएगी तब उस पर बात करेंगे। अभी तक केंद्र में सरकार ही नहीं बनी हमारी। लेकिन आपको लगता नहीं कि ये तो जनता को ये चीज मानती है? देखो कि आपने अभी लोकसभा चुनाव में केजरीवाल जी ने कांग्रेस के कैंडिडेट के लिए प्रचार भी किया, और अब आप कांग्रेस के खिलाफ बोलोगे तो आपको लगता नहीं मुश्किल नहीं, बोलने के लिए मुद्दे उस टाइम भी थे, लेकिन बड़े दुश्मन को हराने के लिए एक बार छोटे दुश्मन से कई बार समझौता करना पड़ जाता है। ये तो अपने घरों में भी होता है। ये समझौता की राजनीति सही है आप मानते हैं? नहीं सही है, इसीलिए हम समझौता अब नहीं करने जा रहे। और यहाँ यानी पूरे इंडिया में कहीं समझौता किसी के साथ नहीं करेंगे। वो तो कांग्रेस ने मना किया था। नहीं नहीं कांग्रेस ने जयराम जी ने पहले बोला। नहीं, ऐसा नहीं है। पहले हमारी तरफ से बयान आए थे, आपको ध्यान होगा, जिस दिन चुनाव का रिजल्ट आया था, अनुराग डांडा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया था कि हम समझौता नहीं करेंगे। लेकिन सुशील गुप्ता जी का ध्यान था कि अनुराग डांडा का व्यक्तिगत विचार है। वो उसके बाद सुशील गुप्ता जी का भी बयान आ गया था कि हम लोग समझौता नहीं कर रहे। वही लोग अगर पंचकुला कार्यकर्ता सम्मेलन में अगर आप में से थे साथी, तो वो इस बात के साक्षी हैं कि सुशील गुप्ता जी ने भी कहा कि हम समझौता नहीं करेंगे। किसी और भाई का कोई और प्रश्न हो?